तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनंत अवस्थी और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इलास्टिक को किसी भी सिस्टम में, मतलब अभी तो मेरे पास विंडोज़ है, तो अभी हम विंडोज़ से काम करेंगे तो हम विंडोज़ से कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हम सीखेंगे आज बिल्कुल स्क्रैच से। तो उसके लिए ना हम डॉकर यूज़ करने वाले हैं। डॉकर क्या होता है? अब तो जिनको नहीं पता डॉकर, तो मैं उनको जल्दी से बताता हूँ डॉकर के बारे में। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं किबाना के बारे में। ठीक है, तो किबाना यहाँ पे कुछ होता है, मैं बताता हूँ किबाना क्या होता है। तो लेट्स राइट किबाना हियर। किबाना, तो अब किबाना क्या होता है ना, बेसिकली देखो, हम जो बंदे ऑब्जर्वेबिलिटी, अब एक टर्म है यहाँ पे, ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है? तो आप पूछोगे भैया ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है? तो देखो, ऑब्जर्वेबिलिटी बेसिकली क्या होता है ना, किसी चीज को तुम मॉनिटर कर रहे हो, तुम लाइक होता है ना कि कुछ इवेंट्स लॉग्स दिख रहे हैं तुमको किसी भी स्क्रीन पे। तो किसी भी स्क्रीन के ऊपर तुमको कुछ ग्राफ से दिखते हैं ना, ऐसे कुछ अप एंड डाउन से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मतलब तुम समझ रहे हो ना मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ऐसे जा रहे हैं, ऐसे कुछ ऐसे, इसको हटा देता हूँ मैं। तो कुछ ऐसे ग्राफ बने होते हैं ना, तो ये मतलब वही है कि यहाँ पे तुमको जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे ना ऐसे कुछ नंबर्स में कुछ चीज़ें तुम दिख रही हैं। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया, लॉग्स हो गए, है ना, ट्रेसिस हो गए, इवेंट्स हो गए, है ना। तो यहाँ जो तुमको दिख रहा है ना डैशबोर्ड पे, जो यहाँ दिखता है फ्रंट एंड, ठीक है, यूआई जो में दिखता है, तो वो जो एक डिस्प्ले होती है ना, उसको किबाना बोलते हैं। मतलब इलास्टिक में वो किबाना है, जहाँ पे तुमको इस सारा डेटा, मैट्रिक्स, इवेंट्स, लॉग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में फिर बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ मस्त क्या है एक्रोनिम। उसको याद कर लो, MELT, मेल्ट। तुम्हारा M से हो जाएगा, अ, तुम्हारा M से हो गया मैट्रिक, L से मेरे को थोड़ा सा सही कर देता हूँ, है ना, ये इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको इवेंट लिख देता हूँ, मैट्रिक, इवेंट, लॉग, ट्रेसिस, है ना। ये थोड़ा सा इजी होता है याद करने में ना। तो अब ये सब चीज़ें ना तुमको दिख रही हैं डैशबोर्ड पे, जो एक फ्रंट एंड यूआई जो तुम्हें दिख रहा है डैशबोर्ड, तो वो एक किबाना है। ठीक है, तो किबाना एक ना डेटा विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्डिंग टूल है। ठीक है, जो इलास्टिक सर्च के ऊपर रन होता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और मैं इजी कर देता हूँ। जैसे इलास्टिक सर्च क्या होता है, अब जो भी इलास्टिक सर्च क्या होता है फिर, तो इलास्टिक सर्च में ना डेटा स्टोर होता है, डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, और ये हो गया। अब किबाना क्या होता है? तो किबाना बेसिकली, किबाना तो किबाना बेसिकली डेटा का ग्राफिकल, ग्राफिकल आउटपुट, यूआई, डैशबोर्ड। ठीक है, ऐसा समझ लो। तुम यहाँ पे क्या क्या चीज देख सकते हो? ठीक है, जैसे मैंने बताया MELT, मेल्ट, है ना। तुमको ऐसी चीजें यहाँ दिख जाएंगी, सिस्टम की जो भी परफॉर्मेंस है यहाँ सब दिख जाएगा उसका। अभी बात आती है कि भैया हम मतलब हमको कैसे दिखेगा, मतलब डैशबोर्ड वेब कैसा दिखेगा? तो देखो, दिखने का क्या है कि यहाँ पे तुमको ऐसा ग्राफ में दिख जाएगा, चार्ट में दिख जाएंगे, तुम्हें ऐसे ट्रेंड दिख जाएंगे, तुम्हें ऐसा अलर्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो इधर चीजें सिक्योरिटी डेवलप वालों की जो फील्ड उसमें सब यूज होता है। तो ऐसा समझ लो। ठीक है, बेसिकली किबाना क्या है, एक यूआई है जहाँ पे मेरे को मेरे सिस्टम का ओवरव्यू दिख रहा है, ऐसे ग्राफ के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, ट्रेंड के फॉर्म में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन भी सामने लिख देता हूँ।
थोड़ा सा इजी रहेगा ना। सो Kibana एक डेटा विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्डिंग टूल है, ठीक है। अभी ठीक हो गया, हाँ। तो अभी बात आती है कि ठीक है भैया समझ में आ गया, बट आगे बताओ कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने का देखो तरीका क्या है कि यहाँ पे ना एक चीज़ वहाँ याद कर लो। इंस्टॉल का तो छोड़ो अभी। देखो, एक टर्म होती है नोड, मैं बार बार वो नोड नोड बोलूंगा। तो नोड समझ लो पहले, नोड क्या होता है। तो नोड क्या होता है, तो नोड को ना बेसिकली ऐसा ऐसा समझो कि नोड ना एक सर्वर है, एक सर्वर है, ठीक है। तो जैसे होता है ना इलास्टिक सर्च में हम नोड बोलते हैं। तो अभी एक सर्वर मान लो इसको, या फिर इलास्टिक सर्च का एक इंस्टेंस, ठीक है। जब मल्टीपल नोड बनते हैं ना, जैसे एक नोड हो गया, ऐसे एक नोड और हो गया, ठीक है, एक नोड और हो गया, जब ये सब मिलते हैं ना आपस में, तब एक क्लस्टर बनता है। वेट, वो कहाँ, लाइन देखते हैं बना के बन जाएगा। तो ये मिल गया, ठीक है। और ये मिल गया। तो मतलब ग्रुप ऑफ नोड ना, तो एक क्लस्टर फॉर्म होता है। यहाँ पे एक क्लस्टर बनता है, ठीक है। तो समझना कि मैंने बोला नोड मतलब सर्वर, ठीक है। एक इलास्टिक सर्च का एक सर्वर, चलो। अभी मैंने क्लियर कर दिया ना ये क्लस्टर क्या होता है, मतलब नोड का ग्रुप ना। मैं थोड़ा सा इसको भी कर देता हूँ, इजी रहेगा ना समझने के लिए। क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है, तो यहाँ पे इलास्टिक सर्च नोड का ग्रुप जो मिलके डेटा स्टोर और सर्च कहते हैं। मतलब सर्वर क्यों हुआ, सर्वर बेसिकली सर्वर कोई भी चीज को ऑपरेशन, मतलब कोई भी ऑपरेशन करने के लिए सर्वर होते हैं ना, कोई भी काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो नोड होते हैं ना, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, और फिर इन्हीं नोड से डेटा मतलब रिट्रीव वगैरह ऐसा होता है ना। हम जब कोई भी क्वेरी चलाते हैं तो इन्हीं नोड से, नोड पे काम जो चीजें होती हैं, सर्वर है ना वो, क्योंकि जैसे। तो ये हो गया। तो अभी बात करते हैं आगे। अब ये भी होता है कि जितने ज्यादा सर्वर होंगे उतने ज्यादा हाई अवेलेबिलिटी होगी। तो ये भी टर्म होता है, एच ए बोलते हैं, तो हाई अवेलेबिलिटी है ना ये, मतलब स्केलेबिलिटी के लिए और चीजें मैटर करती हैं। तो अभी ना हम जो अभी प्रैक्टिकल करेंगे ना, उसमें हम सिंगल नोड पे काम करेंगे। तो पूछोगे भाई सिंगल नोड पे क्यों काम कर रहे हैं हम लोग। तो सिंगल नोड पे काम इसलिए करेंगे क्योंकि देखो, बेसिकली हम अभी सीख रहे हैं। कर तो हम दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, ठीक है। बट फायदा नहीं कोई चीज उसका करने का अभी, ठीक है। वो हम करते हैं जब हम चीजें थोड़ा सा बड़े स्केल पे काम करते हैं, मतलब क्योंकि उसमें आपको ज्यादा रिसोर्स लगता है। क्योंकि हमारे पास ना वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, 16 GB रैम मेरे पास, ठीक है, 512 GB SSD है। तो लिमिटेड रिसोर्स है मेरे पास, तो मैं सिंगल नोड पे काम करूंगा। करना कुछ नहीं होता आपको। एक YML फाइल होती है, उसमें आपको मतलब YML फाइल में क्या होता है ना, आपको कंपोजिशन मतलब स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, दैट्स इट। बट मुझसे ज्यादा आपके रिसोर्स को यूटिलाइज करेगी, यही होता है। तो
सिंगल मतलब इलास्टिक सर्च का एक सर्वर ना, इलास्टिक सर्च का एक टी सर्वर, ठीक है, ऐसा समझ लो। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि सिंगल सर्वर है, अगर मान लो कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा, तो ये स्केलेबल भी नहीं है, ठीक है। तो बस हम ये लर्निंग के लिए कर रहे हैं इसको। तो मतलब प्रोडक्शन में तो हम लोग तीन सेटअप या ज़्यादा सेटअप का यूज़ करते हैं। तीन तो मतलब रहते ही रहते हैं, मिनिमम तीन रहते हैं। तो तीन से ज़्यादा तीन से ज़्यादा नोड मतलब सर्वर ना मिलकर एक पावरफुल क्लस्टर बनाते हैं, जैसे मैंने बोला ग्रुप ऑफ नोड कॉल्ड क्लस्टर ना। तो अब ये क्लस्टर अभी क्लस्टर प्रोडक्शन रेडी हो गया है, ठीक है। तो हमको ना ये कुछ कुछ प्रोज है, मतलब कि फायदे क्या क्या यूज केसेस क्या क्या है इसके। तो देखो, एक तो ये एच ए है, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है इसमें, देखो थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देता हूँ। एच ए मतलब हाई अवेलेबिलिटी है ना, तो याद रखना। सेकेंड क्या है, प्रोडक्शन रेडी है, तो मतलब हाँ यूज कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हाई ट्रैफिक को भी ये मतलब बेयर कर सकता है। फोर्थ वन इज मतलब एंटरप्राइज लेवल है ये, है ना। लाइसेंसिंग जो होती है ना इसकी, वो भी ऐसी ही होती है, 4 नोड 5 नोड 6 नोड ऐसे होती है कि लाइसेंस लेने होते हैं सर्वर के ना। तो ये हो गया, ये तो हो गया सर, ठीक है। आपको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। सिंगल नोड में अभी जैसे यूज़ करूंगा आगे, पता होगा सिंगल नोड की मतलब सिंगल सर्वर की बात कर रहे हैं, इलास्टिक सर्च की। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर एक ग्रुप ऑफ नोड को क्लस्टर बोलते हैं। भाई किबाना क्या होता है, किबाना भाई डैशबोर्ड यूआई है एक, यहाँ पे आपको इलास्टिक सर्च का डैशबोर्ड है, यूआई है, जहाँ पे हमको सारा लाइक पूरा एक ओवरव्यू दिखता है हमको कि सिस्टम में क्या चल रहा है बेसिकली, है ना। तो हमको वहाँ पे ये कुछ चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। ये तो मतलब एक चीज़ हो गई कि हमको मैट्रिक्स इवेंट लाइक लॉग ट्रैक दिख रहे हैं, हमको अलर्ट्स भी दिखते हैं, सिक्योरिटी अलर्ट्स भी दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, मतलब उसमें ना आईपी वगैरह सब कुछ दिखता है। तो आगे बात करते हैं भैया, ये को थोड़ा सा मैं आई डोंट नो कैसे होता है ये, देखते हैं, पता नहीं इस टाइम देखेंगे कैसे होता है ये। कुछ स्लाइड कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है मेरे से अभी। एनीवेज, फोकस करते हैं काम पे। तो अभी बात करते हैं भैया डॉकर क्या होता है। तो मैं तुम्हें जल्दी से बताता हूँ डॉकर के बारे में, व्हाट इज डॉकर। सो देखो, डॉकर बेसिकली ना एक इन्वायरमेंट है, ऐसा समझ लो तुम। डॉकर बेसिकली एक, सॉरी को थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ। एक ना ऐसा मान लो एक इन्वायरमेंट है, ये तुम्हारा मशीन हो गई, ठीक है। और ये तुम्हारा एक इन्वायरमेंट हो गया, मशीन के अंदर एक अलग सा कुछ इन्वायरमेंट है, ठीक है। और मान लो जो तुम्हारा सिस्टम है ना, तुम्हारा सिस्टम विंडोज है अभी, विंडोज पे काम कर रहा है, ओके। मान लो विंडोज 11 पे काम कर रहा है। हम्म, तो अभी ना मतलब मेरे पास ना, मुझे ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो मुझे आइसोलेट चलाने हैं विंडोज 11 से, लाइक सेपरेट रन करना है मेरे को उनसे ना। तो डॉकर ना आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जो आप एक मतलब अपने सिस्टम में, उसी सिस्टम में जिसमें आप काम कर रहे हो, आप उसको उस एप्लीकेशन को एज आइसोलेट रन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है।
भाई मैं माउस से काम कर रहा हूँ अभी, तो अभी थोड़ा सा गरीब हूँ। तो क्या पता अभी वो लिखने के लिए होता है ना, ट्रैक पैड तो कुछ नहीं है, तो उसमें माउस ही काम चला रहा हूँ। तो मान लो मैंने कुछ चीज़ लिखी, मतलब मैंने कुछ भी एक वेब ऐप बनाया। अब वो तो बन गया, बट मुझे ना ये वेब ऐप अपने दोस्त को भेजना है, भाई देख मैंने ये बनाया। अभी मैं ना उसको मान लो मैंने यहाँ पे नोड वर्जन यूज किया। मान लो अभी लेटेस्ट नोड वर्जन क्या चल रहा है, देख लेते हैं। नोड लेटेस्ट वर्जन। ये चल रहा है। ठीक है, मतलब ये चल रहा है, मैं ये यूज करता हूँ, मतलब एग्जैक्ट नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ये बीटा वर्जन हो गया ना, थोड़ा बग वगैरह भी रहता है। तो 24 मान लेते हैं, 24.1.1, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 24.11.1 यूज किया। बट मेरे दोस्त के ना लैपटॉप है, उस मशीन पे ना अभी 19 ही चल रहा है। तो इट माइट बी उसके लैपटॉप में ना वो कोड चले ना, हो सकता है ऐसा, बहुत सारे केसेस होते हैं, आप नहीं चलते हैं। ठीक है, तो वहां पे ना दिक्कत आ जाएगी। और वो बेचारा होगा परेशान कि भाई, ये मेरा दोस्त है अखिल। तो यहाँ पे हो जाएगा ये परेशान कि अरे अनंत भाई, क्या भेजे हो तुम मेरे को ये, समझ में कुछ नहीं आ रहा है मेरे को, परेशान हो गया ये। तो अभी इस चीज को ना मतलब रिजॉल्व करने के लिए ना, मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे अपने कोड को ना, एक पूरे कोड को ना मैं अपने डॉकर कंटेनर में मैं इसको पूरा पैक कर दूंगा। ठीक है, और डॉकर कंटेनर में पैक मतलब इसकी मैं इमेज बना दूंगा। ठीक है, अब भैया एक नया वर्ड आ गया, इमेज। इतना डीप में मत जाओ, इतना समझो कि मैंने अपने कोड को एक केस में पैक कर दिया है, एक बॉक्स में मैंने पैक कर दिया है, एक कंटेनर में पैक कर दिया है। वो कंटेनर ना अब मैं इजीली इसको, मेरे जो दोस्त है अखिल, इसको मैं दे दूंगा कि ये ले भाई अखिल, इसको ना अपने लैपटॉप में बस रन कर ले, चला ले, चल जाएगा। और ये ना बस इसको, मेरे इस कंटेनर को रन करेगा और उसके लैपटॉप में ही चल जाएगा। इजी, कुछ भी इसमें हसल वसल कुछ नहीं है, चल जाएगा। तो इसी चीज को सॉल्व करता है डॉकर। ठीक है, तो इलास्टिक में ना ऐसे ही कुछ ऐसे, जैसे मैंने बोला अभी, आप इमेज, ठीक है, तो इमेजेस बना रखी हैं इलास्टिक ने ऑलरेडी। किसकी? इलास्टिक की। ठीक है, और किबाना की। जब किबाना बेसिकली यूआई, जब तक हम यूआई देखेंगे तब तक मजा कैसे आएगा, है ना, कुछ क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलेगा। तो इलास्टिक बना रखी है और किबाना की बना रखी है उसे। तो हम दोनों ही अपने लैपटॉप में, अपनी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे। कहाँ करेंगे? लैपटॉप में, डॉकर के अंदर, लैपटॉप में डॉकर के अंदर। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया ना डॉकर क्या होता है बेसिकली, है ना, एक कंटेनर बॉक्स है, उसमें अंदर हम कोई भी चीज़ अपनी आइसोलेट वे में चलाते हैं। तो अभी क्लियर सॉर्टेड है। तो अब डॉकर कंटेनर पता चल गया ना क्या होता है, बॉक्स के अंदर आइसोलेट होकर चलाएंगे, जैसे एक हाँ। अब डॉकर है, डॉकर के अंदर ना दो कंटेनर बनेंगे। एक तो चलाएगा तुम्हारा इलास्टिक के लिए, थोड़ा सा मेरे को मुश्किल हो रही है बट देखते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं बाय कर लूंगा। और सेकंड मैं चलाऊंगा किबाना के लिए। सेकंड कंटेनर मेरा, ये तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। कंटेनर, कंटेनर वन फॉर इलास्टिक। ओके, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। कंटेनर टू फॉर
कीबाना, ठीक है। इसको समझ जाना हुआ, ठीक है। मैं हम्म, ठीक है। तो ये डॉकर हो गया मेन सॉफ्टवेयर डॉकर का, लैपटॉप में मुझे मेरे चल रहा है। उसमें भी मैंने दो कंटेनर बनाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंटेनर, समझ गया ना, मतलब एक आइसोलेट इन्वायरमेंट। ये क्या है? ये एक तुम्हारा एक आइसोलेट इन्वायरमेंट। अरे जैसे वो नहीं होते वीएम अपने, कुछ कुछ वीएम जैसा, बट वीएम जैसा ही है, बट वीएम नहीं है। ऐसा समझ लो, वीएम में उसमें डिफरेंस होता है। वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि भैया आइसोल इसमें वीएम में और डॉकर में अंतर क्या डिफरेंस क्या होता है। तो ये आइसोलेट इन्वायरमेंट है तुम्हारे, ठीक है। तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारे मतलब विंडोज या जो हमारे मशीनों से अलग है, मतलब ठीक है, सेपरेट आइसोलेट है। अभी ये हो गया। अब एक टर्म आती है भैया, ये डॉकर कंपोज क्या होता है। मैं जैसे बोला अभी डॉकर कंपोज फाइल बनाएंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे, है ना, डॉकर कंपोज। तो डॉकर कंपोज ना एक एक टूल है, जैसे कि ना, जिसपे आप मल्टीपल कंटेनर्स को वन कमांड में स्टार्ट कर सकते हो। जैसे होता है क्या है कि हम ना एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ना एक स्क्रिप्ट लिखी यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखूंगा कि जैसे, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे ऐसे लिखूंगा, वर्जन 3.8, ठीक है। ये मैं स्क्रिप्ट लिखता चला जाऊंगा। फिर फंक्शन से लूंगा, मैं मतलब यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज करूंगा इलास्टिक। अब इलास्टिक एक कंटेनर के लिए ना, SEAR, स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी तो प्लीज जज मत करना मेरे को, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, हो जाता है कभी कभी ना, लिखते लिखते मतलब। डॉकर डॉट, जैसे इमेज है, हम ना ये जो इमेज है ऑलरेडी कहीं पे मतलब क्लाउड पे कहीं स्टोर है। हम उसको पुल करेंगे इमेज को ना, डॉट टू स्लैश इलास्टिक। तो ये एक कंप्लीट स्क्रिप्ट होती है, जैसे कंप्लीट स्क्रिप्ट होती है। नीचे यहाँ पे फिर किबाना का भी होगा, जैसे एक तो हो गया इमेज, फिर नीचे किबाना के लिए भी होगा सेम, इसी उसी मतलब स्क्रिप्ट के अंदर सेम किबाना। यहाँ पे इमेज लिखूंगा फिर मैं कि ठीक है ना, इस जगह से इमेज को पुल करना है, lasting.com, फिर इलास्टिक, ठीक है। फिर नीचे का नाम रखूंगा, कंटेनर का नेम क्या होना चाहिए। इसमें चीजें हम खुद से डिफाइन करते हैं, तो खुद के लिए थोड़ा इजी रहता है ना, कि क्या होगा, किबाना 0 के 1। यहाँ पे नाम दूंगा कंटेनर, मतलब हाई से समझा देता हूँ कि कंटेनर नेम ये यहाँ पे प्लास्टिक 0 1। अब ये हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे सोर्सेज भी अपने लिखते हैं कि कितने रिसोर्सेज अलॉट होनी चाहिए, कितनी मेमोरी, कितना सब कुछ, सब यहाँ सब कुछ लिखते हैं हम लोग। इनफैक्ट पोर्ट तक लिखते हैं। मैं आपको कंप्लीट स्क्रिप्ट दूंगा, ठीक है। वो आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करना, ज़्यादा उसमें ध्यान मत लगाना अपना, नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। हाँ मतलब बाद में कर सकते हो सीखने के बाद, बट अभी ऐसा मतलब होता है ना कि यार स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो फिर लगता है यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा।
तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ करना उस चीज़ को, वो है ना एक्साइटमेंट बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए चीज़ें स्मूथ हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये एक फाइल होती है, स्क्रिप्ट फाइल होती है कम, ठीक है? तो ये ऐसे डॉट YML में होती है, डॉट YML, सुना होगा आपने YML फाइल, तो यही होती है YML, एक कंप्लीट स्क्रिप्ट होती है, ठीक है? तो इसको ऐसा डॉकर कंपोज बोलते हैं, कंपोज, डॉकर कंपोज फाइल, कंपोज मतलब हमने स्क्रिप्ट लिख दी है पूरी, तो एक बार रन करना है, वो सारा काम एक बार में हो जाएगा, नहीं तो फिर एक एक करके चलानी पड़ती हैं चीज़ें आपको ना। तो आई होप इतना समझ में आया होगा ना अभी आपको। तो चलो करते हैं स्टार्ट ना, अब बहुत बात कर ली हमने, अब स्टार्ट करते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है? बाकी आप देखना स्क्रीन को आगे सीख जाओगे।